तो ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। कुछ एग्जांपल अभी नॉन अबेलियन ग्रुप का पिछले लेक्चर में हम दिए थे और मैट्रिक्स का एग्जांपल दिए थे और उसमें दिखाया था कि मैट्रिक्स जो होता है एडिशन के साथ में एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ में ग्रुप भी नहीं बना पाता। लेकिन अगर जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप जो है वो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देते हैं ग्रुप का, लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए मैट्रिक्स A of order n cross n is said to be orthogonal matrix if A into A transpose is equal to A transpose into A बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं A इनवर्स बराबर A ट्रांसपोज। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। सेकेंड ईयर में ये बताया भी जाता है, तो वहाँ पे लीनियर अलजेब्रा में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं। हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सेट है, एग्जाम्पल हमें ये दिखाना है so that ONR ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सेट be the set of R n cross n ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then ONR dot is a group। ये हमें ग्रुप शो करना है। तो n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ पे फील्ड रियल नंबर है, यानी मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट लिए जाएंगे सब रियल नंबर लिए जाएंगे। और हमें ये दिखाना है कि ये जो है ग्रुप फॉर्म करता है। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग दिखाते हैं, जैसा ग्रुप के लिए दिखाया भी जाता है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी मान लेते हैं हमारे पास दो एलिमेंट हैं ए बी, और दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, ONR के। ये इम्प्लाई करेगा A इनवर्स बराबर A ट्रांसपोज एंड B इनवर्स बराबर B ट्रांसपोज, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही है। और हम ये जानते हैं कि AB जो इनवर्स होता है वो B इनवर्स इनटू A इनवर्स होता है, और B इनवर्स का मतलब तुम्हें पता है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। इसको हम लिख सकते हैं AB ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है। तो ये इम्प्लाई कर गया कि AB एलिमेंट हमारा ONR का एलिमेंट हो गया, और AB अगर ONR का एलिमेंट है तो डॉट क्या हो गया, देयरफॉर डॉट इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन ONR। दूसरी प्रॉपर्टी हम ये पहले से जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमें पता है कि जो IN इनवर्स होता है वो IN के बराबर होता है, और यही IN ट्रांसपोज भी होता है। इसका मतलब IN इनवर्स IN ट्रांसपोज के बराबर हो गया, इसका मतलब IN एलिमेंट कहाँ का हो गया, ONR का एलिमेंट हो गया। और हमें ये पता है कि A into IN बराबर IN into A बराबर है फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू ONR, और इसलिए IN जो है आइडेंटिटी हो गया ऑफ ONR। ONR का आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स की भी बात कर लो, चलो। चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की अगर हम बात करें तो इनवर्स के लिए हमें ये पता है
कि लेट ए अगर कोई भी एलिमेंट ONR का एलिमेंट है, ये सेट ऑफ रियल नंबर का सिंबल है। ए तो हमें पता है कि A इनवर्स A ट्रांसपोज के बराबर है, और ये भी हम जानते हैं कि A इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो A होता है, और इसको हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, यानी A इनवर्स का ट्रांसपोज हो गया। तो इसका मतलब अगर हम इसको एक एलिमेंट मान लें A इनवर्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर उसके ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो ये इंप्लाई क्या करेगा, A इनवर्स जो एलिमेंट है वो कहाँ का एलिमेंट हो गया, ONR का एलिमेंट हो गया। और A इनवर्स अगर ONR का एलिमेंट हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, देयरफॉर इनवर्स of each element of ONR exist कर गया, therefore ONR जो है एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया, डॉट इज ए ग्रुप। इसी तरीके से हम एक और मैट्रिक्स पढ़ते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है जाना। ये मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n is said to be यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहा जाएगा, if A इनवर्स बराबर A स्टार। A स्टार क्या है बताओ, वेयर A स्टार बराबर A बार का ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, यानी A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। जैसे एग्जांपल देखो इसका एक छोटा सा, यहाँ पे ध्यान रहे कि जो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है I है, 1 प्लस I है, 3 है, 3 माइनस I है। चलो ये बार निकालो, माइनस I, 1 माइनस I, 3 प्लस I का कैसे भाई कॉन्जुगेट निकालोगे तो I का कॉन्जुगेट माइनस I, 1 तो ऐसे रहता है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट कुछ वही रहता है, I का कॉन्जुगेट माइनस I, 3 ऐसे रहेगा, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही होता है, ये प्लस I होता है। अब इसी का ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज निकालोगे तो माइनस I, 1 माइनस I, 3 और 3 प्लस I, यही तुम्हारा हो गया A स्टार। तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट या ट्रांसपोज निकालो तब कॉन्जुगेट निकालो, बात वही है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें ये पता है कि A प्लस B का जो स्टार होता है A स्टार प्लस B स्टार, A इंटू B स्टार क्या होता है बताओ, B स्टार इंटू A स्टार, और अल्फा इंटू A का स्टार जो होता है अल्फा बार इंटू A स्टार। तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज हैं जो कॉन्जुगेट की है, यानी इसको हम A स्टार को कहते हैं कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या सिंपली ट्रांजुगेट भी कह सकते हैं। अब हमें ये दिखाना है कि जो यूनियन है, एग्जांपल है, सो दैट यूनियन डॉट इज ए ग्रुप वेयर यूनियन क्या है बताओ, यूनियन इज सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि दो एलिमेंट हम ले लेते हैं यूनियन का, तो यहाँ से आ जाएगा A इनवर्स बराबर A स्टार एंड B इनवर्स बराबर B स्टार। यहाँ से आ जाएगा AB का जो इनवर्स होगा वो B इनवर्स इंटू A इनवर्स हो जाएगा, यानी B स्टार इंटू A स्टार, ये हो जाएगा AB स्टार। इसका मतलब AB एलिमेंट कहाँ का एलिमेंट हो गया, यूनियन का।
तो डॉट एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया, डॉट इज एन बाइनरी ऑपरेशन इन यूनियन। इसी तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं, एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरा एसोसिएटिव है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये हमें पता है। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो आई एन इनवर्स होता है आई एन के बराबर होता है और आई एन का स्टार के होता है। तो आई एन चूंकि रियल नंबर है, रियल नंबर की मैट्रिक्स होती है और उसका ट्रांसपोज या कॉन्जुगेट निकालने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए आई एन एलिमेंट कहाँ का है, यूएन का है। और a into i n is equal to i n into a is equal to a for every a belonging to un, therefore i n is identity element of un। इसी तरीके से हम इनवर्स भी इसका दिखा सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जब दिखाएंगे तो एक एलिमेंट हम मान लेते हैं, ए कहाँ का एलिमेंट है, यूनियन का। यहाँ से हमें पता है कि ए इनवर्स ए स्टार के बराबर है। आल्सो हमें ये पता है ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है, ए के, और ए स्टार स्टार के बराबर हो जाएगा। इसी को हम कह सकते हैं ए इनवर्स स्टार कह सकते हैं। इसका मतलब ए इनवर्स एलिमेंट कहाँ का हो गया, यूनियन का, और इसलिए इनवर्स ऑफ each element of union exist करता है। और हर एलिमेंट यानी यूनियन के हर एलिमेंट का इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर गया तो यूनियन डॉट क्या हो गया, इज ए। तो मैट्रिक्स के हम लोग इतने एग्जांपल देख लिए कि कौन सा ग्रुप होता है कौन सा नहीं होता है। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, स्पेशल ऑर्थो नॉर्मल ग्रुप है। इसमें ऐसे सारे मैट्रिक्स होते हैं mn के जिनका डिटरमिनेंट 1 होता है और A इनवर्स जो है A ट्रांसपोज के बराबर होता है। हमें ये दिखाना, ये आप लोग दिखाएंगे, सो दैट SONR डॉट इज इक्वल, ये आप करेंगे। तो नॉन अबेलियन ग्रुप के एग्जांपल में मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल हम और पढ़ ले रहे हैं। लेट S be a non-empty set and TS all bijective map from S to S, मतलब F from S to S is a bijective map। बाइजेक्टिव मैप का मतलब 1-1 मैप है, तो ये बाइजेक्टिव मैप है। हमें ये दिखाना है कि TS, O क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैप इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप, जहां O क्या है, वेयर O इज कंपोजिशन ऑफ मैप। तो इसका सॉल्यूशन देखो, पहला क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं। लेट एफ जी कहाँ का एलिमेंट हो गया आपका, टीएस का। अगर ये टीएस का एलिमेंट है तो इसका मतलब एफ एस से एस में और जी एस से एस में आर बाइजेक्टिव मैप। अब हमें पता है कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैप इज आल्सो बाइजेक्टिव, is also bijective because composition of two bijective map is bijective।
तो ये इम्प्लाई कर जाएगा कि F कंपोजिट G एलिमेंट कहाँ का हो गया, TS का। देयरफॉर O यानी कंपोजिशन इज बाइनरी ऑपरेशन। कहाँ का बाइनरी ऑपरेशन है, इन TS का एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। दूसरा एसोसिएटिविटी, हमें पता है कि अगर FGH 3 एलिमेंट TS के हैं तो F कंपोजिट G कंपोजिट H बराबर F कंपोजिट G कंपोजिट H, ये होता है एसोसिएटिव भी हो गया। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए मान लेते हैं IS जो है, जो आइडेंटिटी मैप होता है SS में, आइडेंटिटी मैप, ये आइडेंटिटी मैप है IS फ्रॉम S to S इज बाइजेक्टिव। अब आइडेंटिटी मैप आप लोग पढ़ेंगे, उसमें मैप खोल के पढ़ना, उसमें मिलेगा IS जो है बाइजेक्टिव मैप होता है। और इसलिए IS एलिमेंट कहाँ का है बताओ, TS का, सच दैट F कंपोजिट IS निकाल लो या IS कंपोजिट F निकाल लो, बराबर किसके हो गया, F के बराबर हो गया। फॉर एवरी F बिलोंगिंग टू TS, और इसलिए क्या हो गया, IS इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ TS का आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। देखो IS एक मैपिंग है जो आइडेंटिटी मैप है, आइडेंटिटी मैप बाइजेक्टिव मैप हो गया, बाइजेक्टिव मैप होने का मतलब TS का एलिमेंट हो जाएगा, TS सभी बाइजेक्टिव मैप का सेट है। और किसी भी आइडेंटिटी मैप पे कोई भी मैप ऑपरेट करेंगे तो वही मैप आ जाता है, इसलिए I जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इनवर्स की बात कर लो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो जब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की हम बात करते हैं तो मान लेते हैं कि F एक एलिमेंट कहाँ का है, TS का। इसका मतलब क्या समझ गए, F S से S में एक बाइजेक्टिव मैप हो गया। F अगर बाइजेक्टिव मैप हो गया तो F इनवर्स भी S से S में एक बाइजेक्टिव मैप हो जाएगा, इज आल्सो बाइजेक्टिव, सच दैट हमें ये पता है कि F कंपोजिट F इनवर्स या F इनवर्स कंपोजिट F बराबर IS, और इसलिए इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ TS एग्जिस्ट। और चौथा प्रॉपर्टी है नॉन अबेलियन होता है, सिंस हमें ये पता है कि F कंपोजिट G इज नॉट इक्वल टू G कंपोजिट F फॉर एवरी FG बिलोंगिंग टू TS, और ऐसा है इसलिए हम कहते हैं कि TS क्या है, देयरफॉर TS O is a non-abelian, ये non-abelian ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया। अब non-abelian ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप कहते हैं एंड इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। और यही अगर नंबर ऑफ एलिमेंट S में फाइनाइट हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट हो जाए तो इसी को हम लोग सिमेट्रिक या परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन TS is finite, then it is called as symmetric group या इसी को परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ेंगे। आगे इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, पूरी यूनिट ही है थर्ड ईयर में। तो सिमेट्रिक ग्रुप या परम्यूटेशन ग्रुप कहेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय, फिर इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम एसेंस से करते हैं। तो एक नोट यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ Sn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अगर Sn मतलब S में अगर n एलिमेंट
Sn में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, फैक्टोरियल है, शर्त है कि S में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, n। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल चलो दे देते हैं। मान लेते हैं S3 क्या है, तो इसका मतलब S अगर S में कोई भी तीन, ये सिंपल है 1 2 3 ले रहे हैं, S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो जाएंगे। लेकिन S3 है क्या, S3 मतलब S में सभी बाइजेक्टिव मैप होते हैं, तो बाइजेक्टिव मैप कितने हो पाएंगे वो तुम बना लो। बाइजेक्टिव मैप का मतलब 1 1 और 2 मैप होता है, तो ये तुम्हारा आइडेंटिटी मैप हो गया 1 2 3 1 2 3, अगर है 1 1 पे चला गया, 2 2 पे चला गया, 3 3 पे चला गया। इसी तरीके से अगर 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो 1 1 पे चला गया, 2 3 पे चला गया, 3 2 पे चला गया। इसी तरीके ये तुम्हारा F1 हो गया। इसी तरीके से 6 मैप बनाने हैं, ये तुम्हारा हो गया F2 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब 1 2 पे चला गया, 2 3 पे चला गया, 3 1 पे चला गया। इसी तरीके से F3 हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 1 2 3, तो 1 3 पे चला गया, 2 1 पे चला गया, 3 2 पे चला गया। इसी तरीके से F4 आ जाएगा 1 2 3 1 2 3। F4 में क्या हो जाएगा, 1 2 पे चला गया, 2 1 पे चला गया और 3 3 पे ही चला गया। इसी तरीके से एक और F5 भी है 1 2 3 1 2 3 हो गया, तो F5 कहाँ पे चला गया, 1 3 पे चला गया, 2 2 पे चला गया और 3 1 पे चला गया। तो ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैप होगा, ये इसके एलिमेंट को बनाएंगे, यानी S3 के अगर हम एलिमेंट को नोट करें तो ऐसे भी नोट करते हैं, IS हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया और F5 हो गया। 6 एलिमेंट हैं, 6 बाइजेक्टिव मैप 1 2 3, यानी S में 3 एलिमेंट हैं, तो टोटल कितने बाइजेक्टिव मैप बनेंगे, 6 बाइजेक्टिव मैप। ये दिखाया गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नोटेशन है 1 2 3 है, ये 1 2 3 मतलब इसका क्या मतलब हुआ, 1 1 पे गया, 1 1 पे गया, 2 2 पे गया, 3 3 पे गया। इसी तरीके से 1 2 3 तो यहाँ कॉमन रहेगा, 1 2 3 यहाँ भी कॉमन रहेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल 6 एलिमेंट है। और देखो दूसरे वाले में क्या है, 1 2 3 2 3 1 नहीं 1 3 2 है, ये 2 3 1 है, ये तुम्हारा 3 1 2 है, ये तुम्हारा 3 2 1 है, 2 1 3 और 3 2 1, ये तुम्हारे पास। अब मैं भी मिला लेता, 1 1 पे गया, 1 2 पे गया, F1 में 1 देखो 1 1 पे गया है वैसे, यानी 1 की इमेज 1 है, 2 3 पे गया, 3 की इमेज 2 है, ये भी सिंबल दिया जाता है। तो S3 एक जो है ये सभी मैप्स हैं, ध्यान रखें, बस मैप का सिंबल दिया गया है। अब हमें ये दिखाना है जो S3 है वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल है। तो कोई भी दो एलिमेंट अगर हम मान लो F2 और F3 को मल्टीप्लाई करना चाहें, कैसे करते हैं ये देखो। F3 पहले लिखेंगे, F3 कंपोजिशन, ये तुम्हारा F1 है, ये F2 है, एक F3 है। F3 ऐसे 1 2 3 3 1 2 और F2 लिख लो, F2 तुम्हारा है 1 2 3 और 2 3। अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सा तरीका है, इसमें जो यहाँ रहेगा वही यहाँ उतार दो, मतलब 3 1 2 यहाँ लिख लो। अब इसको देखो 3 1 पे गया, लेकिन हम ऑर्डर बदल रहे हैं, 3 1 पे गया, 1 2 पे गया और 2 3 पे गया। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, कंपोजिशन लिया जा रहा है, ये 1 2 3 हो गया जो कि आइडेंटिटी है। तो ये दो एलिमेंट कोई भी ले लो, कंपोजिशन निकालो, ये एलिमेंट फिर से
से कहाँ हो गया, S3 हो गया। तो इसका मतलब दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, कोई भी दो एलिमेंट को, तो S3 का एलिमेंट हो गया, तो क्लोज हो गया। इसी तरीके से हम कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं। अभी हम पढ़े कि जो कंपोजिशन ऑफ मैप होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो ये एसोसिएटिव ही है। आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हें पहले से पता, IS का किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो इनवर्स कैसे निकालोगे, देखो F2 और F3 को मल्टीप्लाई कर दिए तो आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब F2 और F3 एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। इसमें हम बता दे रहे हैं F2 एंड F3 IS तो हमारा आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी हो गया। F2 एंड F3 आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। बाकी सभी एलिमेंट एंड IS हो गया, F1 हो गया, F4 हो गया, F5 आर इट्स ओन इनवर्स। चेक कर लेना, चेक करने का मतलब F1 को F1 में मल्टीप्लाई करो, F4 का F4, F5 का F5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो सभी एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर गया एंड F2 कंपोजिट F4 इज नॉट इक्वल टू F4 कंपोजिट F2, मल्टीप्लाई करना आप लोग चेक कर लेना। तो therefore S3 is a non-abelian। तो ग्रुप के ये सभी एग्जांपल है, और भी बहुत से एग्जांपल है, लेकिन बहुत से एग्जांपल आप लोग बुक से पढ़ेंगे और हमें जो भी मिलेगा वो और भी एग्जांपल दे देंगे। लेकिन अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो सब ग्रुप का टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा सब ग्रुप।